नमः सरस्वत्यै गणपत्यै नमः शिवाय सुहेतवे रवये हनुमते रामाय दुर्गायै विष्णवे आपदामपहर्तारं दातारं सर्पसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। एक जिज्ञासु भगवान के चार प्रकाश के भक्त होते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण जी अर्जुन से बताया है कि चतुर्विधा भजन्ते माम, कि मुझे चार तक लोग भक्त है। कैसे? ज्ञानी, जिज्ञासु, अर्थार्थी, चतुर्विधा भजन्ते माम नरा शुक्र आत्म जिज्ञासु अर्थार्थी, आत्म जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी च अर्थात्वा। आर्त जो तक किसी तकलीफ में बताते हैं, जिज्ञासु आत्म जिज्ञासु जो भगवान का स्वरूप क्या है रखने वाला, आत्म जिज्ञासु अर्थार्थी धन चाहने वाला, आत्म जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी च अर्थात्वा। तथा वह ज्ञानी जिसने जान लिया है कि प्रभु की सेवा करना, प्रभु का नाम जपना यही पुण्य है। कहते जब यज्ञ नाम जब जब गोष्ठी में स्थापना रहने वाला है, अस्थिर रहने वाला मैं हिमालय पर्वत हूँ, तथा जब यज्ञों में जब जगी हूँ। इस प्रकार लोग बहुत एक जिज्ञासु चला यह जाने के कि भगवान को भजा जाए तो किस रूप में भजा, कैसे भजा जाए। वे पहुँच गए हरिद्वार। हरिद्वार में देखे कि कुछ ही दूरी पर हट एक ही पंक्ति में 6-7 भक्त बैठे हुए थे। एक तन्मय होकर भजन कर रहा था, अच्युतम केशवम कृष्णदामोदरम रामनारायणं जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्णदामोदरम रामनारायणं जानकी वल्लभम। कुछ दूर आगे देखो ये क्या नाम जपते हैं। तो वे जप रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं पूछा दूसरे वाले से कि भाई आप जो हो किस संप्रदाय के हो, क्या जपते हो? तो हम लोग गौड़िया संप्रदाय के हैं। गौरांग महाप्रभु ने हम लोग को जो सीख दिया है उसको जपते हैं। तो उसके पहले वो क्या अपने हैं, तो वे भी संप्रदाय के हैं, लेकिन इस्कॉन वाले हैं। इस फेमस वर्ल्ड वाइड इसका प्रचार हुआ था। तो कुछ विशिष्ट अलग ढंग से, ताकि विदेशियों के लिए भी बुद्धगम्य हो, भारतीयों के लिए भी। तो वह क्या हो गया। फिर आगे बढ़े कि देखो दूसरे लोग क्या बोलते हैं। तो दूसरा कह रहा था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो कहा कि भाई ये थोड़ा सा ऊपर नीचे क्यों कह रहा है। पहले ये आप लोगों ने कहा हरे कृष्ण, सोचा मन में कि उन्होंने कहा कि हरे कृष्ण हरे हरे, और ये हरे राम 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 हरे हरे। आखिर ये क्रम क्यों बदल रहा है? तो पता कि ये भी एक अलग सिख संप्रदाय के हैं जिनका ये भजन है, प्यारा है। वे राम को पहले, कृष्ण को बाद कर, वे लोग पहले राम को पहले। एक ने समझाया कि देखो कृष्ण और राम नाम में अंतर नहीं है, क्योंकि जो कृष्ण है वही राम भी हैं, जो राम है वही कृष्ण है। इसका प्रमाण देखो, दुर्गा सप्तशती में आया है, कृष्णेन संस्कृते देवी सस्वभक्ता सदाम्बिके रूपं दे जयं देवी यशोदे यशोजहि। वहाँ कृष्ण विष्णु के नाम से क्विंगत किया गया है कि चतुर्भुजे चतुर्भक्ता संस्ते परमेश्वरी रूपं दे जयं दे यशोदे यशोजहि। मुझे रूप दो, जय दो, रूपं दे जयं दे विजय दो, रूपं दे जयं दे यशोदे कीर्ति मैं प्राप्त करूं, यशोदहि
और बुरे विचार मुझसे रखने वाले खरड़ों का दुष्टों का विनाश हो, ऐसे दोषों रहे दुश्मनों का संहार हो। ये भाव है। वहाँ कृष्ण संस्कृत देवी, वहाँ चतुर्भुज संस्कृत परमेश्वरी, वहाँ चतुर्भुज ब्रह्मा जी के अवस्थित है या कृष्ण के द्वारा। और हिमाचल सुतारा श्री उपंग देही जैंग देही यशोदेव जी। और हिमाचल की पुत्री के जो स्वामी भगवान शंकर जी हैं, शैलेंद्र नंदनी के स्वामी शंकर जी शैलजा, तो वे भी फिर स्तुत करते हैं, वही कामना करते हैं, आद्या से सभी कामना करते हैं, सभी देव भी। इंद्राणे पद सद्भाभूति परमेश्वरी रूपम देही जैंग देही यशोदेवी। और देवराज इंद्र भी कामना करते हैं कि रूप दो जय दो दोनों का। तो इसका आद्या से वहाँ परम सत्ता के रूप में आद्या को बताया गया है। आद्या शक्ति जो है वहाँ प्रकृति ही पहले है और ये पुरुष का स्थान पीछे। अब 24 तत्वों से बड़ा हुआ जो मानव देह है उसके ऊपर भी एक है क्या है कि अहंकार भी महत्व। आप जानते होंगे पंच तत्व क्षेत्र जल पावक गौड़ से मीरा या गगन वीर अनल जल धरणी इन कर नाथ सहज जर करणी। यो शब्द प्रार्थना श्री राम भगवान से कर रहे हैं, श्री द्वंद्व रामेश्वरम के से पर ही ये प्रार्थना कर रहा है। तो ये पंच तत्व है। फिर पंच तन मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रसगंध, तो 5 5 10 हो गए। और पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां और 4 मन बुद्धि चित्त अंतःकरण, ये 4 तत्व हैं। और एक अंतिम तो है अहंकार, जिसमें लोग जीत नहीं पाते हैं, बहुत मुश्किल से जीत पाते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं भूमि मेरा पावरो वायु खग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यंग में भिन्ना प्रत्यस्था। अहंकार अंत में मेरे 8 जो तत्व हैं जो गवाया से मोहित होते हैं, इसलिए मुझे भजो, क्योंकि दैवी है श्रावणमयी मम माया दत्तया मामे बजे प्रपंचते माया में से। मेरी माया दुस्तर है, जो मुझे नित्य पसंद करते हैं वही इन माया से ऊपर हो पाते हैं। दुर्गा सप्तमी में सिंह भगवती का वचन है, ज्ञान नाम चेतांशी देवी भगवती ही सा वलादा कृष्ण मोहाया महामाया पृथ्वी। बड़े बड़े ज्ञानियों का अहंकार वे चूर्ण कर हैं जब उन्हें मोह होता है। साक्षात आद्य शंकराचार्य पूर्णिपाद ब्राह्मण जो 10वीं शताब्दी हुए, उन्हें विवाह हम ब्रह्मास्म, उनका गर्भ काशी विश्वनाथ में भगवती परमेश्वरी अन्नपूर्णा भगवती जगदीश्वरी ने किया, संचुर हुआ था। यह क्या हम लोग जानते हैं। पहले भी ये मंडन मिश्र की पत्नी भारतीय से प्राजुष्व के थे, कामशास्त्र पर फिर भी का उन्होंने अध्ययन का प्रकाश प्रवेश करके तो मंडन मिश्र और भारतीय पा गए, लेकिन वहाँ उनका अहंग था वह काशी में चूर चूर हो गया। अब आप देखो तो मनुष्य फिर वो चौथे की ओर वह जिज्ञासु बढ़ा। चौथा भक्त की क्या भक्त रहा है भाई, उसका था अच्युतम केशवम की तरफ से ही उसका भी एक था कि शिवधन भंजनम राम रघुनंदनम, शिवधन भंजनम राम रघुनंदनम, भज सीतावरम खलदल गंजनम, भज सीतावरम खलदल गंजनम। कंस शिशुपाल शिशुपाल कालय वनमर्दनम, कंस शिशुपाल कालय वनमर्दनम, कर्ण करुणाकरम राधिकारंजनम, कर्ण करुणाकरम राधिकारंजनम। अब जाके आप किस संप्रदाय के हो? उन्होंने कहा मैं संपूर्ण ब्रह्मानंदी संप्रदाय की हूँ। तो कह रहे संपूर्ण ब्रह्मानंद संप्रदाय, यह कौन सा संप्रदाय है? इस संप्रदाय कुछ शिष्य भी हैं, कुछ गुरु भी हैं। तो कहा गुरु कौन है, प्रवर्तक कौन है? कारण तो मैं ही जानता। शिष्य हैं, वे मिथिला निवासी हैं, जानकी जी के जो छोटे भाई माने जाते हैं। और इतने ही नहीं, जो गोस्वामी तुलसीदास के भी छोटे भाई हैं, उनके लोग हिमकर जी के नाम से जानते हैं। वैसे उनका पूर्ण कुछ बड़ा भी है, आचार्य विद्याभूषण डॉक्टर मोहन झा हिमकर।
इस पर ऐसा भी है, तो वे भी एक इनके शिष्य में, और उनके गुरु जी का नाम मुझे पता था, गुरु जी का नाम गोपनीय होता है, वह प्रकाश नहीं कराता जिन्हें निहने मंत्र दिया हो। तो जो कुछ हो, तो उस भक्त को वही नाम जचा कि चलो भाई इसी नाम को पे तुम्हारे निरंतर जप करने लगा। मन है कि कम से कम किसी में श्रद्धा और विश्वास हो, गुरु के वाक्य विश्वास हो। अब इन मंत्रों में से आप या हम जो सुविधा हो सकें एक और मिले। भाई आप सुनते हैं नारायण क्या कहते हैं, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, जो नारद जी हमेशा कहते हैं नारायण। समूह को निचोड़ने के बाद उसने लगा कि भाई यह जो नया है जिसके गुरु जी के नाम प्रवर्तन मालूम है, यह हम लोग हिमका जी को थोड़ी देर के लिए मान लें कि हो सकता है ये भी हम लोगों के साधक गुण है थोड़ी देर में। जैसे कि जब सीता जी ने देखा कि राम जी का सीता जी जब कर रहे थे तो क्या हुआ, तो मंत्र धारण कर लिया, सीता जी ने मंत्र दे दिया हनुमान जी महाराज को, श्री राम पावन नाम, श्री नाम पावन मंत्र सिय, श्री नाम पावन मंत्र सिय, हनुमंत की को दे दिए, हनुमंत कपिवर संत गुरु राम अनुरागी जन बोले, श्री राम पावन नाम दीक्षा मंत्र सिय दिए, हनुमंत कपिवर संत गुरु नाम अनुरागी जन भय, रघुवर चरण हृदय तात बदल फल खाऊ, जादे हो अशोक प्रवेश करने अशोक वाटिका में, भूखे हो हनुमान तो जाओ श्री रामचंद्र जी के को हमेशा हृदय बसा के उनका ध्यान करते हुए जाओ, रघुवर चरण हृदय वहीं पर दीक्षा मिलेगी उनको, इसलिए हो गए। तो जानकी जी हो गए हनुमान जी गुरु, और हम जैसे साधारण रामानंदी भक्तों के लिए हनुमान जी महाराज ही हमारे प्रथम गुरु हैं। इसके बाद राम जी तो आराध्य देव हैं, इष्ट देव हैं, हनुमान जी तो हमारे भक्त हैं। तो संक्षेप में ये कहने का तात्पर्य कोई भी नाम श्रद्धा पूर्वक जचिए, और जो गुरु ने मध्य है उसको बदलने की अपने ढंग से कोशिश मत कीजिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में चर्चाते हैं, विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वभावना मनोदोष जयस्यैव कथायां निश्चला मतिः। यदि किसी के मुख से आप कथा श्रवण करते हो तो तभी आपको बुद्धि आएगी, जब कोई गुरु समझ लो कि मैं कुछ स्वस्मिन दीनत्व भावना, अपने में दीनता का भाव रखो, न जानने का भाव रखो, तभी सीख पाओगे। विश्वास गुरुवाक्येषु अश्वस्मिन दीनत्व भावना, अपने में दीनता का कि मैं कुछ नहीं जानता, जो कुछ सीखना आया हूँ। तो मनोदोष या इस प्रकार मन के दोष जब हट जाएंगे तभी कथायाम निश्चलामणि, कथा सुनने में सच्ची प्रीति होगी। इसलिए संक्षेप में ये हम लोग कहते हैं, तो जो भी मंत्र जपे, दीक्षा ले तो अच्छी बात। यदि दीक्षा नहीं ले पाए किसी कारण से, मान लो कोई ऐसे भक्त भी हैं नहीं ले पाते हैं, तो पहले मंत्र जाप का अभ्यास तो कर सकते हो। क्योंकि गोस्वामी हमारे अग्रज गोस्वामी तुलसीदास भगवान बड़ा साफ बहुत सुंदर ढंग से लिख दिया है। क्या लिखा है, अज्ञानो जो करे नर राम राम उच्चार, अंत पाए गरी उत्तमा पुण्य नयाव संसार। और पहले भी ये कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, राम जपत मंगल दिशि दश हूँ। अच्छे अर्थ से बुरे अर्थ में किसी को नीचा दिखाए, राम राम यहाँ की कलो या राम राम, आपने तो कमाल कर दिया, वाह। तो सबों में राम, फिर राम नाम सत्य है, राम जी जाते हैं, जन्म से लेकर श्मशान तक भी राम नाम का स्वर जाता है भाई, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य जाते एक गुण ही रहता है। और हाँ भाई, इस सब में कहो राम नाम सत्य है, जो लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं, अंग्रेज लोग भी कहते हैं आप लोग की मॉडर्न मत है, मैन इज मॉडर्न।
immortal. लेकिन मैं कहता हूँ भीमकर जी कि man is mortal, yet he is immortal in his descendants of springs, children and grandchildren. मनुष्य मरणशील तो है लेकिन नहीं वह अमर है, क्योंकि वह पौत्रों में, पौत्रियों में, पुत्री में, नाती नातिन में, सबों वही रुधिर जो था पूर्वज का वही प्रभाव है। इसलिए हम लोग पितर की पूजा भी करते हैं, पितृदेवो भव भी कहते हैं, मातृदेवो भव भी कहते हैं। तो ऐसे भाव से भाव रखेंगे तो मैन इज मॉर्टल येट ही इज इमॉर्टल। दोनों अर्ध सत्य है। मैन इज मॉर्टल, वही मॉर्टल है क्योंकि वह अपने डिसेंडेंट्स, वही संस्कार वही आता है। आप देखो हिरण्यकश्यप परम प्रतापी थे और वे देवताओं के का विरोध करते, स्वयं कृष्ण कहते थे। जब उनका विनाश हुआ, उनका बेटा विरोचन दब गया, विषमुक्त हो गया। अच्छा भाई, पुनश्च प्रहलाद हुए, उसी वंश में दबे हुए रहे। फिर अन्य हिरण्यकश्यप हुए, हिरण्यकश्यप के बदले प्रहलाद हो गए, प्रहलाद पुत्र हुए। प्रहलाद पहले हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, प्रहलाद के विरोचन जी हुए। अब लेकिन विरोचन तक वे वैष्णव रहा। विरोचन जो आए रावणी, तो वे महादानवी भी, महावीर भी थे। उन्होंने विष्णु सिंह को कम नहीं मारा, अभिमान हुआ, महादानी। इसलिए विष्णु जब छल से नहीं, बल से नहीं पाए तो बल से क्या किया, बल से नहीं तो छल से कहा कि 3 पग भूमि दे, तो दिखाया छोटा रूप नहीं विशाल हो गया। उनके गुरु ने माड़ा किया था शुक्राचार्य जी ने। यह पौना बामन जो है साक्षात ने छल लिया है, लेकिन वे कि मैं दाई हूँ इसलिए नहीं मारा। तो सुतल लोक में, थर्ड स्टोरी में, अधोर में विराज रहे हैं। साधारण लोग कहेंगे अरे विष्णु के आगे अच्छा हुआ ने विष्णु की बात मान ली। भाई वैष्णव तो सभी यही कहेंगे विष्णु की बात मान ली। लेकिन यहाँ देखो कि हुआ क्या, यदि गुरु की बात मानता तो वह फिर अलग से सगल लोग का, मृत लोग का, सही पाता लोग का सम्राट बना बैठता। तो अवश्य भावी है। इसलिए विष्णु को छलिया और बलिया दोनों कहे। छल में भी बल में भी आगे हैं विक्रम में, और छल में भी। महादेव की उन्होंने तपस्या की, महादेव जी तुष्ट हुए। सिंह तुष्ट नहीं हो रहे थे तब लक्ष्मी जी ने सिंह आ गई। लक्ष्मी जी ने जब अपने वक्षस्थल काट कर महादेव को अर्पण कर दिया, जैसा विंध्याचल में महात्मा दिखा जाता है। भगवान शंकर प्रकट हो गए, कहा ब्रह्म ब्रह्म। तो कहा कि मैं युद्ध में अजय हो जाऊं, कोई मुझे प्रार्थना करे। विष्णु ने यह प्रार्थना करी। भगवान शंकर ने कहा एवं, उन्होंने कहा क्या आपसे भी नहीं, किसी से नहीं तो आपसे भी नहीं। उन्होंने कहा था हाँ वरदान जो आप कह चुका हूँ तुम मुझसे भी नहीं। इसका मैं क्या पता, यह वाणासुर जो महासुर भक्त था और फिसलने लगा, क्योंकि उसकी पुत्री आप जानते होंगे से इनका पुत्र प्रेम करता था। तो इसलिए कृष्ण वह बाणासुर नहीं चाहता था कि उसकी पुत्री किसी देव कुल में जाए या देव संतति कुल में जाए, तो उसने विरोध किया था। और फलस्वरूप जब बाणासुर फिसलने लगा श्री कृष्ण से सिंह लड़ने में, महादेव जिसकी रक्षा में गए। अपने वरदान के कारण महादेव जब भाई लेने लगे और तब कहा कि मुझ में उसमें नहीं है। बाणासुर की 1000 भुजाओं में से 998 भुजाएं जब कट गई तो शिव ने कहा कि मुझ में और विष्णु में भेद नहीं है। अपनी पुत्र का विवाह, उषा का विवाह अनिरुद्ध से करा दूँ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। तो यहाँ देखो विष्णु की बाजी कृष्ण रूप में भी लग गई। इसे कृष्ण संस्तुत देवी। इसलिए अब जब हमको कृष्ण को अलग करना हो, इसे वसुदेव पुत्र कृष्ण को, तो उसको क्या कहेंगे हम? श्री कृष्ण उवाचो, श्री कृष्ण कहेंगे। और विष्णु जो है वो कृष्ण है। इसलिए हरे कृष्ण कहते हैं पहले, तो आप कृष्ण को विष्णु समझ लो और बाद में राम कहते हो विष्णु समझ लो, कृष्ण समझ लो, या फिर राम कृष्ण को राम है। इसे विष्णु ही राम, राम ही कृष्ण है। इसे ऊपर जो सिख संप्रदाय वाले कहे या गौरव महाप्रम, इस क्रम में अंतर नहीं पड़ता। और फिर इन्होंने कहा, एक निम्बाचार्य जी ने, क्यों मेरा एक निम्बाचार्य जी भक्त भी थे। जब जिज्ञासु कह रहा था तो वो क्या कहा,
राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। अब जिज्ञासु पड़ गया बड़ा फिर में भाई कि कौन सा नाम देते हैं, इसमें राधे श्याम राधे कृष्ण का भी नाम है। तो कहा लेकिन एक पक्षी है, इसमें राम कृष्ण के नाम की तो चर्चा पूरी आती है। फिर कहा कि अच्युतम कृष्णम कृष्ण दामोदरम जानकी राम नारायणम जानकी वल्लभ। कहा ये सारे पक्षी हैं कि अच्युत को कृष्ण को दामोदर को राम को नारायण को भजो, लेकिन इसमें है कि जानकी वल्लभ को, लेकिन भजो कहाँ, यह तो क्रिया शब्द तो लुप्त है। तो साधारण पाठक को तो इसमें स्पष्ट नहीं हुआ इनको क्या, राम को कृष्ण को गोविंद को क्या करो, भजो किनसे युद्ध करो जपो, ये तो स्पष्ट नहीं है। तो कहा कि नहीं, एक जो कहा है जी गुरु का नाम नहीं बता रहे हैं, इसी में जी कहते हैं कि मैं शिष्य हूँ, उसमें कुछ ठीक जगह कहा कि क्या इसमें वर्णन आया है, लिखा है क्या कहते हैं, शिवधन वंजनम राम रघुनंदन अभज सीतावरम खलगंजनम कंस कंस शिशुपाल कौल यौवन मर्दनम कंस शिशुपाल कौल यौवन मर्दनम कृष्ण करुणा करम राधिका रंजनम। अब कृष्ण का बाल जिला में मथुरा देखो वो भी स्पष्ट है, बारड़ा वृंदावन और पूरा वृंदावन के बाद भी देखो द्वारकापुरी में उनकी लीला का भी वर्णन रहा है, जिसका शिशुपाल का वध जो करते हैं मार्ग में, जब यहाँ मथुरा करते हैं, भागते हैं, जाते हैं द्वारकापुरी की ओर, तो उसके ऊपर भी काला यवन खदेड़ता है और काला है वहाँ मुस्कुंद पड़े हुए हैं, भगवान अपना पीताम्बर डाल देते हैं शरीर पर, वह पिता कृष्ण सबल के लात लगाता है तो था, मुस्कुंद को ऐसा देवताओं से वरदान मिला था, क्योंकि देवासुर संग्राम उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी कि इच्छानुसार मुझे सोने दो उत्तीर्ण प्रकार निद्रा में, यदि कोई मेरी निद्रा भस्म करेगा उस पर मेरे देह तो भस्म हो जाएगा। तो जैसे ही चादर फेंका उन्होंने दृष्टि करी और भस्म हो गया। विश्वास, अब विश्वास नहीं कीजिए, कभी मुनि सिद्धाराम के लोग मुनि गीता में कि दृश्य सगर महाराज के 60,000 पुत्र जो है भस्म हो गए थे। सगर महाराज ने जो प्रार्थना की थी मुस्ततः उनका उद्देश्य था 60,000 पुत्रियों की, क्योंकि पुत्री दान करने का फल बहुत ही उत्तम माना गया है। लेकिन संयोग से उन्हें पुत्री सब के भाव आगे सपनों का उच्चारण हुआ, तो इसलिए उन्हें पुत्र ये पुत्र का उच्चारण हो गया पुत्री के बदले में, इसलिए उन्हें क्या हुआ, तब पुत्र की प्राप्त होगी। अब सुता सुतो सुता अशुता जो होगा, सुता सुदे सुता, आप गौर देखे करेंगे राम रघु रामा कहते हैं ना भाई। तो इस प्रकार से ये कहने भाव में अंतर हुए। तो कोई भी हो, मैं ज़्यादा इसमें नहीं, क्योंकि मैं कथा बातें नहीं पहले कह चुका हूँ, कभी कभी आ जाता हूँ, और अभी तो और भी करता है भाई, जनरल में नहीं दे करके क्या करता है, इसको मी करके लोकल को यूनिवर्सिटी में लोकल पास करता है। आइए कोई बेचारे जनरल में जाने तो अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकेंगे। लोकल नाम पर क्या करते हो, तुम जानते हो कि मैं निर्लोभ कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए। वही गोस्वामी जी वाली बात, नान्य स्पृहलकपति हृदय दिए सत्यं वदाम जवान वकलांतरात्मा भक्ति प्रचल गोपंगवनेर्वरांग में कामादिदोषरहितं कुर्मतं च। न चाहते हुए भी मुझे बहुत कुछ मिल गया है, बिना पढ़े लिखे एक रामायण महाकाव्य से रामायण महाकाव्य लिखा गया, जिसकी कई पंक्तियां सूत्र हैं। जब अन्य रामायण महाकाव्य जिसके समय में राम जी का के अवतरण का एक अलग वर्णन है जो आप सुन रहे हो, इसलिए कुछ लोग मुझे गोस्वामी जी का थोड़ा ही मानते हैं, या मन में भी कभी क्या आ जाता है, जैसे भगवान ने कुछ मान का असा अभिमान हमारे बड़े हो जाए कथा, असा अभिमान जाय जन भोरे मैं सेवक रघुपति
पति मोरे। तो मुझे भी कभी कभी आता है कि हमारे बड़े भैया लिखते हैं, वह प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिराम तनु घन श्यामा निज आयुध भुजतार भूषण गुण भाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। तो उनका छोटा भाई उनका क्या लिखता है, प्रगटे हरे रामा ललाम मनमोहन सुखदाई नीलाम्बुज काया दुस्तर माया रिपुभंजन रनराय जय गदा पद्म बर शंकर चक्र नारायण सुर स्वामी करुणा बड़ दीन दयाल श्री हरि अंतर्जामी। अब ये कज के शब्दों में गावहीं सुर संता कहीं अनंता सात पुराण विचारी जय राजीव लोचन भव भय मोचन दामोदर अनुजारी ब्रह्मा शिव पूजित पूजित निकल लोक हितकारी महिमास्तुत गाव बही मुनि जन धाम पेश सकल भय हारी कुल कृपा अनंता हरे भगवंता बदत मुदित महतारी। पुरुषोत्तम पावन प्रीति नशा पुरुषोत्तम पावन पाप नशावन आज अच्युत अघारी जय विशालक्ष हरि जय नर के हरे कश्यप संहारी बपधारी जय दैत्यारी नित्य निकुंज बिहारी कमलावर केशव धरु बपुसई सब मेटो भ्रांति हमारी बत्सल सुख पावो मोद बनावो पूर्व आशा घाट शुभ चैत्र महीना मधुपल दीना अतिशय शीत घाम नौमी तिथि पावन पाप नशा दिन दुख हर भय राम सुरभि सुर सज्जन दुजन हेतु अवतरे राम कौशल्य से रूप धरि पर तु से घड़ श्याम। इस प्रकार से बनाया जो का फिर मैंने कहा कि भाई जानकी जी की भी अस्तुत पाता हो अवतरण का, हनुमान जी का अवतरण का कहीं नहीं मिल रहा है भाई। वो हमने कहा है महावीर जी आपका अवतरण हुआ इस विषय में कुछ मुझे जरूरत कहीं से नहीं मिल रही है, अब मैं क्या करूं। जैसे ही मैंने पिता कहा तो लगा कि हनुमान जी कह रहे अरे लिखो कलम उठाओ लो काज कर लो। हनुमान हम कहा अच्छा ऐसी कृपा तो हम कहे लिखो आपको सुन लो, उसके बाद मैं साथ करूंगा। भू पर हनुमत अवतरण सुन प्रसंग मन लाय मंजुल में मंगल पाप पुंज विनसाय भय प्रकट सुजाना बलवाड़ा महावली मतमाना प्रमुदित महतारी छटा निहारी करण लगी गुणगान प्रमुदित महतारी छटा निहारी करण लगी गुणगान। विशाल है, कभी कभी देखता हूँ बड़ा वीडियो हो जाने से ना लोग नहीं कर पाते हैं, आज नहीं सुना पाते हैं पूरा, इसलिए क्या करता हूँ तो कभी कभी बीच में ही उसको जो है कट ऑफ कर देता हूँ, उसको हटाना पड़ता है। सब अंतिम भाव सुन लीजिए जिसमें कि आया है, क्योंकि बड़ा पद नहीं मैं चाहता हूँ कि 30 मिनट के अंदर में ही इसको दे दूँ ताकि जल्दी से आप लोग सुन सकें, रविवार का समय है तो शुभ कार्तिक मासा कृष्ण प्रकाशा भौम चतुर्दशी वारा अब तरव कपीसा हर्षित ईशा मुदित जानवी धार। कार्तिक महीने में चतुर्दशी तिथि को दिन के में कृष्ण प्रकाशा माने कृष्ण पक्ष में प्रकाश 12 बजे दिन में भौम चतुर्दशी 12 भौम मंगलवार दिन को चतुर्दशी तिथि को हनुमान जी का अवतरण हुआ। कार्तिक शुभ कार्तिक मासा कृष्ण प्रकाशा भौम चतुर्दशी अवतरे कपीसा हर्षित ईशा महादेव हर्ष ईशा अवतरे कपीसा हर्षित ईशा मुदित जान विधारा केसरी सुहाए।
रत्न लुटाएगा वहीं लोग बधाई, मधुस्वर संचारे ढोल नगारे झाल मृदंग सहनाई, चहु वेद पधारे बचन उचारे हो किस बलवंता, राक्षस कुल कानन अनल भयामन, जय मारुति भगवंता। अप्सरा हसीना नृत्य प्रवीणा, या यूं कहो कि अप्सरा नवीना नृत्य प्रवीणा, मंगल मोद सुहाही, सादर जय गावै प्रभु पद पावै, तिनकी विपद साही। अरुण हेम शैलाभ तनु अंबर लाल विशाल, अरुण हेम न तप्त लोहा जो सोना होता है लाल बल का, वो है लाल देह लाल से लाल अंगीर बदेह जय 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 कर। तो अरुण तप अरुण हेम शैलावतन अंबर लाल विशाल, लाली लाल धीर लाली लसैल अड़धर लाल गुर बदलम। अरुण है शैलावतम अंबर लाल विशाल, कपि पद पंगन बसे हिम कर मधु परसाल। जाता रहूं देखो, एक बार हम चित्रकूट ना गई रही तो उससे पहले मनवा में आए जे सुनत तानी चित्रकूट में राम जी 13 साल तक रहे थे। वहाँ जो मंदाकिनी गंगा जो लाई है, ये अनसुया महर्षि अनसुया अपने तपोबल से ब्रह्मा जी कृपा कमलनाथ से दी हैं। तो आखिर वो चित्रकूट का सौंदर्य कैसा गया नहीं हूँ। और वहाँ हमारे एक बड़े ज्ञान चक्षु वाले आदरणीय राम भद्राचार्य रहते हैं, जद कि वय में अवस्था में मुझसे वे छोटे हैं, तो ज्ञान भी तो है, विकास ज्ञान सब लोग उन्हें जानता है, जानते हो। और मुझे भी थोड़ा थोड़ा फेसबुक में तुम लोग थोड़ा काफ़ी जानते होंगे, मुझे जानने की इच्छा है भी नहीं, सब सच पूछो तो बस जैसे जो है रहने दो। क्योंकि समय आने पर वाल्मीकि के समय पर लोग नहीं जानता था, तुलसीदास को भी समय से विवादों को झेलना पड़ा था, उतनी मान्यता नहीं जो जैसा आज तुलसी घर घर में है। कागज के पन्नों को तुलसीदास जैसा बना गया वो पहले नहीं था। काशी के पंडित ने अंत में कहा था इस तुलसी वन में, किसमें आनंद काणे जंगम तुलसी तरो, क्या बता मंदिरी भाव भ्रमर भूषता। इस काली के इस आनंदमन काशी विश्वनाथ नगरी में वह जलता फिरता पौधा जैसा है, देखिए कृपता मुझी पर राम जी का निवास रहता है। उन्होंने स्पष्ट व्याख्या कही थी। तो छोड़ो भाई, उस बात को मैं बहुत दूर तक कहाँ जाऊँ। सच है कि प्रभु के चरणारविंद में यदि अपार आपकी निष्ठा होगी, हाँ कहते तो चित्रकूट का सौंदर्य कैसा होगा। तो मैं चित्रकूट नहीं गया था, उसके पूर्व ही प्रभु के राम जी के पास, राम जी आप वहाँ तब तो रहे थे, तो मुझे कब बुलाएंगे, मैंने भाव आया। तो पहले उन्होंने क्या कहा कि तुम एक लिख दो, भरत जी मिले, उसके पहले मेरी रामायण लिखी गई थी भैया, हो ना, छपी है बाद में, लेकिन रामायण पहले लिखी जा चुकी थी। तो कहा कि अच्छा तुम कुछ लिख दो, तो मैं जो लिख रहा सुन लीजिए। क्योंकि चित्रकूट में ही हमारे महात्मा प्रज्ञा चक्षु और श्री राम भद्राचार्य विराजते हैं, जो बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, अनेकों पुस्तकें लिखी हैं। और जिन्होंने अरुंधति 11 अध्यायों में एक मोटी पुस्तक लिखी है जिसमें लगभग 350 पृष्ठ हैं। मैंने वो पुस्तक पढ़ी है, मुझे अच्छी ही लगी। तो अन्य रचनाएं भी लिखी हैं, अनेकों सत्संग हैं और कई भाषाओं के ज्ञान रखते हैं। ये मुझसे उनका प्रथम मुलाकात उनसे मेरी हुई थी 2003 ईस्वी में, मुझे सुन आता है, संयोगवशात वे वहीं चित्रकूट में थे। तो अब चलो, अब चित्रकूट के मामले में उसके पहले इस दास के द्वारा लिखी गई थी। जब ये रामायण में लिख रहा था, आनंद रामायण, उसमें भरत जी का जब चित्रकूट में दिखा रहा हूँ, श्री राम जी से, जानकी माता से, सबसे पुरस्कार। जानकी माता मेरे हम लोगों के लिए, भक्तों के जानकी माता या भरत जी भी तो उसी भाव से देखते हैं। तो दो भाई भाभी को भी, पिता और बड़े भाई को, और ये माता तुलसी जानकी जी भी जानते हैं। तो उसमें जो था वरना इस दास के द्वारा सुनो, शायद हम यदि कभी सुनेंगे, हम ये
महात्मा क्या नाम है, रामभद्राचार्य उन्हें भी प्रसन्नता हो गया सुन करके, या उनके अनुयायियों को भी शायद यह सुन के प्रसन्नता होगी, मुझे विश्वास है। मैथिली ये मेरी रचना लिखी हुई है चित्रकूट जाने के पूर्व भी, मैं आपको बता दूं, रामायण में भी छपी हुई है और आनंद लोक में भी मैंने इसे 2018 में पुस्तक छपी और ये इंटरनेट पर हो दिया गया। तो आप इसमें है, मैथिली लक्ष्मण सहित हरि विद्यते विंध्याचले मृदुमंजु फल युत विविध तरु पुष्पाणि संति धरातले आनंद धाम ललाम पावन चित्रकूट सुहावना बसतो यथा ऋष्यत्रि अनुसूया सहित बहुमुनि जना शुभ सलिल संयुत स्वच्छ सरवर शैलसरि मंदाकिनी पद्मिनी पद्म गुलाब गेंदा मालती मृदुहासिनी उत्तुंग श्रृंग कुरंग मस्त मतंग मणि मुक्तामयम पिक हंस मोर चकोर चातक साड़िका शुक संपदम मधुलुब्ध चंचल चारु चित मन चंचरिक सुहामने अचंदन चमेली चंद्र मल्लिका चित्रकूटे कानने कल कलति निर्जरणे सरति जलधार भार महीतले, मंदाकिनी मंद गति रहती है। काल कालाति निर्झरणे सरति जलधार भार महीतले उपवन अनुपम अत्र्याश्रम रामः कल्पद्रुमायते पीपल तमाल रसाल, रसाल कहते हैं आम के वृक्ष को, फर्श कहते हैं फिर कटहल को, पीपल तमाल रसाल पनस विशाल पाटल पाटल गुलाब का पौधा, पीपल तमाल, तमाल को एक कहीं कहीं कदम वृक्ष की संज्ञा दी गई है, तो जैसा कि भारतों ने लिखा तरण तनुजा तट तमाल तरु बर होता है झुके फूल, तरण तनुजा तट तमाल तरु बर बहुत छाए झुके फूल, नयन हित दर्शन हित मनो सुहाए। तो कुछ भाव है, शायद बहुत पहले मैंने पढ़ी थी, वह थोड़ा तो नहीं याद है, बाद में आता है। तरण तनुजा तट तमाल तरु बर भवताए झुके फूल सो जल परसान मन सुहाय, ऐसी कुछ भाव है, ऐसी यही पंक्ति संभव है। आगे चलो, तो उस मंदाकिनी के सौंदर्य का बने हिमका जी का करतनी देखो, पीपल तमाल रसाल आम का पेड़ रसाल पीपल तमाल पणस विशाल कटहल विशाल, पणस विशाल अपाटल पावनम प्रिय पारिजात प्रफुल्ल मंजुल चेत्रगिरि मन भाव सौंदर्य शांति सुधाम सुषमा सिंधु श्रीपति राम नौमी नावल किशोर पाद पाथोर श्री चरणाम्बुजम। अब पहले अपनी बहन का की वंदना कर लूँ, फिर अपने जेजा जी रामचंद्र की। ओम जगदम्बिकाम जगद्धात्रीम जानकीम जनकनंदिनीम जयाम जय प्रणाम ज्योत्साम जयंतीम वेणुभामिनीम पूर्णांग पद्मजांग पद्माक्षेम पद्ममालिनीम पुरुषोत्तम प्रियांग वंदे सीताम शांति कांति भुक्ति मुक्ति भक्ति शक्ति प्रदायिनी जय जानकी वल्लभम राघवेंद्रम अयोध्यापतिम भानुकुल व्योम चंद्रम व्यथा नंदनुज दैत्य दमनं चिदानंद कंदम जनक तनयारमणम रणे रूपं दशग्रीव कालम स्वजन वत्सलं पद्मनेत्रं कृपालम नरेशं रुचिर पीते विषं
सदा शांत चित्तम हरिम कौशलेशम तभजनम नित्यम शिवा शंभु सत्यम त्रयाशोणहरणं शरणम। हमारे बड़े भैया गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा, इचित फल बिनु सेव आराधे लाइन को ओटि जोग जप साधे। और भाव को दृढ़ करने के उन्होंने कहा, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास तीन नर कलहि कल्पवरी घोर नरक महवास। और हिमकर जी ने क्या कहा, जे रघुपति और कृष्ण महा लखई कबहू नहीं भेद ते पुनीत वैष्णव कहीं सात पुराण सुभेद। हमारे अगद ने, वैसे तो मेरे दृढ़ होते हैं, उन्होंने कहा था कि भले सज के बने हो कि तुलसी का मस्तक तभी झुकेगा जब धनुष्मान हो हाथ। कहा कहो छवि आज की भले सजे हो नाथ तुलसी मस्तक तब न भे। तो पौन चला कृष्ण की तब ही राम रूप में आई। तो प्रभु अनन्य प्रेम देख करके उतने प्रकार भक्त तो मुझ में नहीं है, क्योंकि हनुमान जी का छोटा भाई भीम है, लेकिन भीम भी बहुत बलशाली हैं। लेकिन भीम में तो उतना बल नहीं है जो हनुमान जी महाराज में है। हनुमान जी गंधमाल में पर्वत पर बैठ के केला खा के मस्ती बैठे हुए हैं, उनकी विशाल पूंछ जो है फैली हुई है। भीम जाते हैं बल में आसमान सूर, क्या बड़ा पूछ हटा लो बंदर। तो कहा कि आप कौन हो, मुझे पहचानते नहीं, मैं पांडु नरेश का पुत्र भीम हूँ। तो कहा अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी की बात। तो भाई भाई बूढ़ा हो गया हूँ, थोड़ा सा पूछ को सवारी पत आप ही हटा दो। भीम ने पहले हाथों से लगाया, पैसे ने कोशिश किया, हाथों से लगाया, अरे भाई नहीं हो रहा है। तो कहा आपको देव मालूम पड़ते हैं। हनुमान को कहा बड़े भैया प्रणाम कीजिए, मेरा अहंकार जब चूर्ण आज चूर हो गया। तो अहंकार और हमारे हनुमान जी महाराज तो कोई भिन्न नहीं है, रुद्रावतार हैं, इसलिए कोई क्योंकि वे क्यों रुद्र का अवतार लिए शंकर जी आप जानते हो, इसका भी हिस्सा है। जब देवताओं के ऐसे कर रहे थे, देवता लोग महादेव जी की में नृसिंह स्तुति के 44वें 48वें अध्याय की चर्चा है। तो इन्होंने कहा, विष्णु ने कहा, उन्होंने कहा कि अजय है, उसे कैसे आप मार सकोगे, हिरण्यकशिप के अत्याचार से सब लोग परेशान है, ये तो असंभव है। उसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, मुझे भी मेरी भी कृपा प्राप्त है। तो कहा होगा, समय आएगा तो मैं करूँगा। तो ऐसा आप कर सक्षम होगे तो मैं आपका दास हो जाऊँगा, आपकी गुलामी करूँगा। आप जोश में आके शंकर भगवान कह देना, अब कहा भोज। तो भगवान सफल हो गए, प्रहलाद को बहुत कष्ट दिया, जल में मरू थल में मरू फलना चला था, उसको था वरदान तो पहले ले लिया था। तो प्रहलाद कहता है कि हम में तुम में खड़ग में सब में व्यापक हैं श्री राम, जल में थल में नभ मंडल में गूंज रहे आस्वर पावक राम। हुए प्रकट भगवान सिंह गोधूल की बेला आई, अवक्ष विदर्ण बखों से नखों से कर उस खल को की करी विदाई, जमपुर करी विदाई। तो खिला अब भगवान सिंह का रूप जो है शांत हो रहा है, आसपास के सभी जीवों को संहार कर रहे हैं। सभी देवन का देखे, लक्ष्मी जी माता जी जाइए आप शांत कीजिए। अब विष्णु ही जो है इस रूप में धारण किया, कहा नहीं इस रूप में मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। तो कहा गया कि भाई कौन इनका क्रोध शांत करे, ये तो जीवों का संहार कर है, निर्जीव जीवों का भी। अब हम देवता लोग भी पलायन कहाँ कहाँ करें, क्योंकि वह नृसिंह रूप में है, वह विजय रूप है। वे स्वभाव जैसा धारण किया है उन्होंने सिंह का, हाफ मैन एंड हाफ लायन, तो वे सिंह का जैसा स्वभाव दिया गया है। अब क्या हो, तो प्रहलाद के कारण उन्होंने अवतार ग्रहण किया है। प्रहलाद को बचे, प्रहलाद बेचारा गया, ठीक है, प्रहलाद को लेते ही भगवान ने गोद में उठा लिया, उस रूप का परित्याग कर विष्णु पा गए। हमारे अग्रज गोस्वामी जी क्या लगते हैं, नाम लेते प्रभु की न प्रसादु, भगत शिरोमणि बे
प्रहलाद। हे राम उच्चारण क्या है, जो कि पहले उन्होंने कसम को भी कहा था, राम नाम जपताम कुतु भयम सर्व पाप ताप समणय के भेजनम पश्चाताप गात सुनिधो पाप को पिछड़ाए तुदा। राम नाम जपने वालों को कहीं न भया है बाधा। राम मंत्र, राम नाम का महामंत्र श्रद्धा पूर्वक जिसने साधा, अहत देखिए आके लपटे मेरी चारों ओर, जल समान शीतल प्रतीत होती है राम नाम के जोर। तो राम नाम का जो अमित प्रभाव है, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। अब हम गोस्वामी जी ने सारे बात बताए। हेमकौर जी कहे, एक बार हेमकौर जी चित्रकूट का वर्णन करे तो कहे भरत जी के चित्र के बारे में कहा, क्यों भाई हमसे क्या होगा। उन्होंने भी जो है लगभग 10 पृष्ठों में 2 पंक्तियों में लिखा है भरत जी के चित्र के बारे में, केवल भरत जी के चित्र के बारे में। उसमें एक थोड़ा सुना दूं भरत जी के बारे में कि भरत स्वच्छ शरद दुषम निरखद संत चकोर, असाधु भरत ही करने बिहलत हरि चित्तु। शरत पूर्णिमा के समान भरत जी की उज्जवल कांति है चेहरे में। सच्च शरदम कोई क्षण कपट के हृदय में नहीं है। और जिनको संत चकोर जैसे चंद्रमा को चकोरी देखती है वैसे सभी देख रहे हैं। आते ही खानने बेहरात हरी चित्त को चुराने वाले राम जी जो भरत के चित्त को चुराने वाले हैं, तो वे जो है उनके हृदय में विचरण करते हैं। गंगा जल, दूसरी पंक्ति आप ये आप श्री आनंद रामायण से सुन रहे हैं भरत चित्र में, जो 694 पृष्ठों के है, 7 कांडों में है, जिसका प्रथम कांड मिथिला कांड और अंतिम कांड महाश्रुत कांड। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम अभ्याम नमः। तो उसी चित्र में आप पाते हैं कि एक और गंगा जल सन मन अमल काया जमुना बाज, धन्य धन्य ते पथिक सब थके न भरत निहार। अरे रास्ते में जा रहे हैं तो तेरे गंगा जल के समान काया तो श्यामल वर्ण है राम जी जैसा, राम जी जैसा ही बहु अपर राम का रूप दिख रहा है। लेकिन रामचंद्र जी जो थे वे तपस्वी के वेश में, ये तो राजसी वेश में है, लेकिन इनके मुखमंडल पर भी निराशा छाई हुई है। भाई को मनाने जा रहे हैं, भाई मानेंगे या नहीं मानेंगे। अच्छा भाई, तो आज के लिए क्या रखूँ, तो अंतिम में भगवान शंकर की एक छोटा सा कर लो। त्रिदेव रूपाय त्रिगुणांतकाय त्रिहस्ताय त्र्यंबकाय त्रिकट्टराजाय त्रिगुणात्मकाय त्रैलोक्यनाथाय नमः शिवाय। पदनाम नित्यं सत्यं त्र्यशूलहरणं माणवत शरणं, जपनाम नित्यं रामा राम सत्यम अत्रिविधतापहरणं रमानाथ